स्वागत आप सभी का। नया साल 2026। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी, मंच पर एक तरफ डॉक्टर आदित्य जैन, विनीत पांडे और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ गौरव चौहान, बहुत दिनों बाद शंभू शिखर और नीर गोरखपुरी। गौरव जी, ईशान जी को भी आए बहुत टाइम हो गया और सुधांशु को तो आए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया। टाइम किसी का कुछ भी हो, लेकिन अब टाइम बदल रहा है और हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। पूरे लपेटे में नेताजी की टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को 2026 नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो और ये लपेटे में नेताजी नए साल में भी जलवा दिखाता रहे और नंबर 1 शो बना रहे, नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया का। सर आइए पिछले साल का पोस्टमार्टम करते हैं और अगले साल में क्या होगा। मैं कांग्रेसियों को कुछ सलाह देना चाहता हूं। देखो, नए साल का है, थोड़ा सा लाइटली रहना ईशान जी, है ना। सुनिएगा। कांग्रेसियों लगाओ ना, कांग्रेसियों लगाओ ना बीजेपी का हिसाब। 25 भी लाजवाब थी, 26 भी लाजवाब, 25 भी लाजवाब थी, 26 भी लाजवाब। और क्यों ईशान जी, क्यों? पंजे की पॉलिटिक्स तो पंगु हुई जनाब, पंजे की पॉलिटिक्स तो पंगु हुई जनाब। 25 भी खराब थी, 26 भी खराब, 25 भी खराब थी, 26 भी खराब। क्या करते हैं? देखिए ईशान जी, आपको व्यक्तिगत आप खूब शुभकामनाएं, खूब फले फूले आप, लेकिन पार्टी का क्या करें? क्या कर सकते पार्टी का? घटती गई है सीटें, संकट घटा ना पाए, हारे बिहार में ये पटना पटा ना पाए। इतना ठगा कि अब ये, सुनो, इतना ठगा कि अब ये खुद ही ठगी गई है। तत्काल में भी इनकी वेटिंग लगी हुई है, तत्काल में भी इनकी वेटिंग लगी हुई है। इनकी मशीनरी के सब पार्ट हैं कटीले। 25 गुजर गई पर हैं पेच अब भी ढीले, 25 गुजर गई पर हैं पेच अब भी ढीले। और पंक्तियां आ रही हैं, सुनो आदित्य। जितना गिराया कीचड़ उतना कमल खिला है, जितनी करी है ट्रेवलिंग उतना ट्रबल मिला है, जितनी करी है ट्रेवलिंग उतना ट्रबल मिला है। झूठी मोहब्बतों की, झूठी मोहब्बतों की नहीं बिक सकी किताब। 25 भी खराब थी, 26 भी खराब, 25 भी खराब थी। क्या बात है। और पूरी साल भर ये क्या करते रहे जी? कभी लटके लालटेन पे, कभी साइकिलों पे लटके, खटिया खड़ी है सबकी एक दूसरे को खटके। इनकी उठा पटक से जनता हुई उबासी, इनकी एयरलाइंस इंडी भिंडी हुई है बासी। इनकी इनकी एयरलाइंस इंडी भिंडी हुई है बासी। मुद्दे उठाए झूठे, भाषा विरोध वाली, घुसपैठियों को गिफ्टिंग, हिंदुत्व को है गाली। घुसपैठियों को गिफ्टिंग, हिंदुत्व को है गाली। कर्मों से आपके ही अब तक है फिक्स मोदी, फिर 26 में भी मारेंगे 6 मोदी, फिर 26 में भी मारेंगे 6 मोदी। और तुम हार के शतक का, तुम हार के शतक का जीते रहो खिताब। 25 भी खराब थी, 26 भी खराब, 25 भी खराब थी। दुआ करता हूं कि कुछ हालत सुधरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, आपने कहा 25 में भी और 26 में भी। ये 25 और 26 नहीं है, 25 में भी और 29 में भी। जो जीत का है ना, जो 29 में भी शो होगा तब बोलते हैं। 29 में भी। लेकिन 23 में भी ये बात बोलते थे
23 में भी ये बात बोलते थे, 14 से 23 तक ये बात बोलते हैं, लेकिन 24 में देखिए बैसाखियों पे कौन खड़ा हुआ है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, जो नाक में नकेल कस के खड़े हुए हैं राहुल गांधी जी की इस समय। सर इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, 25 भी हमारा, 26 भी हमारा। 26 में करोगे क्या? 29 हमारा है सर, और वो जो 29 होगा उसके लिए पैरोडी सुना रहा हूँ। मैं आपकी तरफ हूँ, तबीयत मेरी ठीक है, पर मैं इस तरफ बैठा हूँ इसलिए ढीली लग रही है, चिंता मत करना। हाँ मैं वो हमारी तरफ बैठ के भी आप तंज कस रहे हैं। देखिए अनिल जी, आपका अभिनंदन। हाँ सर सर, उससे जो सत्य वचन निकले हैं ना, उसके लिए सत्ता आपका में अभिनंदन। फिर आएंगे, उस सत्ता में फिर आएंगे, पंजे को लहराएंगे, राहुल जी के आने में कोई देर नहीं। ओ सत्ता में फिर आएंगे, पंजे को लहराएंगे, राहुल जी के आने में कोई देर नहीं। बहुत दिन चलने वाली यारो ये अंधेर नहीं। वो सत्ता में फिर आएंगे। कितने खुश हैं सुधांशु जी। बहुत हो चुकी गुंडागिर्दी, बहुत हुई महंगाई, ऊंची ऊंची मत फेंको, सब जान चुके सच्चाई। सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, फिर से व्यापार बढ़ेगा, राहुल जी के आने में कोई देर नहीं। बहुत दिन चलने वाली यारो ये अंधेर नहीं। अगला सुनो। धर्म जाति के झगड़ों में ना देश ये अब टूटेगा, पैसे वाला चमचा कोई देश ना अब लूटेगा। रुपये का मान बढ़ेगा, ये देश फले फूलेगा, राहुल जी के आने में कोई देर नहीं। राहुल जी के आने में कोई देर नहीं। बहुत दिन चलने वाली यारो ये अंधेर नहीं। अगला सुनिएगा। लोकतंत्र फिर जागेगा, ना वोट की चोरी होगी, ना रिश्वत खोरी होगी, ना सीना जोरी होगी। राहुल जी पीएम होंगे, राहुल जी पीएम होंगे, पर वक्ता सीएम होंगे, राहुल जी के आने में कोई देर नहीं। बहुत दिन चलने वाली यारो ये अंधेर नहीं। ला 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 ला। अनिल जी, 2026 के आगमन की सबको बधाई देना चाहता हूं। देश को बधाई, देश को शुभकामनाएं कि 2026 में इसी तरह हिंदुस्तान जो है खिलता रहे, फूलता रहे, और हम लोग खुशी के वो शिखर पे अपनी देश को देखें जिससे कि हर एक को गर्व हो। तो उसमें कभी ना तो प्रतिपक्ष का कोई भेद है, ना हमारा कोई भेद है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। और हम दोनों की तरफ से देशवासियों को 26 की बधाई। ये अपनी देगी फिर वही मैं बोलने वाला था, फिर सुधांशु जी ने नहीं नहीं बड़े हैं मेरे से, नहीं बड़े हैं मेरे से, उनका बनता है, लेकिन नहीं भाई भी बड़े हैं। लेकिन एक मिनट, 2026 की मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सभी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 आपका मंगलमय हो। 2025 में अगर आपने कुछ खोया है तो ईश्वर आपको ज़रूर वो वापस देंगे। और 2026 में मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, इसी तरह से मेहनत करते रहें और अच्छे रोजगार के साधन ढूंढने का काम करें देश में। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। अभी जब किशोर जी मेरे बारे में बता रहे थे तो उन्होंने बताया बहुत दिनों बाद शंभू शिखर। कमाल की बात है, वो पिछले 3 एपिसोड में जब भी मैं आता हूं यही कहते हैं बहुत दिनों बाद शंभू शिखर। विरह कईयों की ज्यादा लंबी लगती है। तो मैं 4 लाइनें सुनाता हूं। क्या मोहब्बत है। एक दिन किशोर जी से भी करवाइए, ये भी अच्छे कवि हैं। यही कवि हैं। हाँ, कि आम आदमी को सिर्फ रोटी दाल मुबारक, आम आदमी को सिर्फ रोटी दाल मुबारक, ताजा बन दामाद को ससुराल मुबारक,
कवियों के साथ जो यहाँ हंसते हंसाते हैं, उन सब के लिए हो ये नया साल मुबारक, उन सब के लिए हो ये नया। खुद के गले में एक न नया हार दे राहुल, एक शब्द के कई अर्थ। खुद के गले में एक न नया हार दे राहुल, बल्ले से खुद विकेट को ना उखाड़ दे राहुल, बल्ले से खुद विकेट को ना उखाड़ दे राहुल। हर एक बाजी एक कीर्तिमान बनाती, 26 में शतक न कहीं मार दे राहुल, 26 में। अगर आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो आप गलत हैं, मैं क्रिकेट वाले राहुल की बात कर रहा था। 4 लाइन और सुनिएगा साहब, मैं ये 4 लाइनें बताना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी। शंभू जी, लेकिन राहुल जी ने भी 2024 में शतक मार दिया ऑलरेडी, नेता विपक्ष हैं इसीलिए। 99 पे शतक होता है क्या? एक सांसद और हैं हमारे, वो ठीक है इंडिपेंडेंट लड़े थे, लेकिन है तो हमारी पार्टी के, तो शतक ही मानिए उसको। एक वो था, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिबिया ख्याल अच्छा है। तो हम इन्हीं चीजों में खुश हो जाना चाहते तो जरूर हो। हम तो चीज जब आपको तक आप प्रतिपक्ष में रह के खुश है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं सर, बस एक छोटी सी चीज, अगर आप लोग ये अमल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गलती कहां करती है कांग्रेस, कि हर बार ये कहानी कह के सार जाती है, हर बार ये कहानी कह के सार जाती है, जनता की हाय हाय ही तो मार जाती है। जितनी दफा भी गालियां मोदी जी को दोगे, उतनी ही बार कांग्रेस भी हार जाती है, उतनी ही बार कांग्रेस भी हार जाती है, उतनी ही बार कांग्रेस भी। और मैं नकारात्मक राजनीति का परिणाम जो है आपने बहुत अच्छा बताया। मैं और सर 4 लाइन और मैं पढ़ता हूं और उसके बाद मैं अपना विराम लेता हूं। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, कि उसकी हर एक शाख का विस्तार काट दो, उसके हर एक गुमान का आधार काट दो। अमेरिका हो कि चीन हो पीछे खड़ा हुआ, ना पाक को कई टुकड़ों में बांट दो, ना पाक को कई टुकड़ों में बांट दो, ना पाक को। धन्यवाद। नए साल में जब भी नया साल आता है, सब अपना अपना प्लान बनाते हैं कि इस साल हम क्या करेंगे क्या करेंगे। तो मुझे एक भाजपा का समर्थक मिल गया सर, मैंने उससे पूछा कि भाई इस साल का प्लान क्या है आपका? बोले बंगाल जीतना है। मैंने कहा ये नहीं, जनता के लिए क्या प्लान है आपका? तो उन्होंने एक बात कही सर, वहां से शुरू कर रहा हूं सर। बोले हमें जो चाहिए इस साल उसका मिशन तो ले ही रखा है, चुनाव जीतने का ले रखा है मिशन इन्हें, हमें जो चाहिए इस साल उसका मिशन तो ले ही रखा है, और जनता के कल्याण के लिए 2047 का टारगेट दे ही रखा है। दे ही रखा है। और बड़ी बढ़िया बात कही सर, आप लगातार नाम बदल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा आप नाम तो बदल रहे हैं, काम के बारे में आपका क्या कहना है? बढ़िया बात कही सर उन्होंने। बोले एक बार जीतने के बाद लंबा चौड़ा इंतजाम करने की क्या जरूरत है? जब नाम बदल के काम चल ही रहा है तो काम करने की क्या जरूरत है? काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैंने उनको एक और बधाई दी कि आपको नए अध्यक्ष की बधाई, लेकिन कुछ वर्करों का ऐसा लगा कि उनको चुनाव के बारे में पता ही नहीं चला कि ये चुनाव हो कब गया। तब उन्होंने बात कही सर, हमारे यहां काम वर्कर की इच्छा से नहीं, कुछ लोगों की मर्जी से होता है। भाजपा में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन का प्रोसेस है, और वो भी सिर्फ पर्ची से होता है। यहाँ पे आप वो भी सिर्फ पर्ची से होता है। एक लाइन यहाँ पे आप गलती कर गए हैं, क्योंकि अभी उनका चुनाव नहीं हुआ है। सर एक मिनट, तो इसलिए आप ये थोड़ा सा जो है सत्य नहीं है, ये थोड़ा गलती सर
चुनाव तो नड्डा जी का भी नहीं हुआ था, वो भी पर्ची से निकल के आए। आपको ध्यान नहीं है, नड्डा जी का बाकायदा चुनाव हुआ था और इनका भी चुनाव हुआ नहीं है, ये कार्यकारी है। हाँ, मैं जानता था सर आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसलिए अंतिम सवाल जो मैंने उस भाजपा समर्थक से पूछा, मैंने कहा आगे के लिए रोड मैप क्या है। तो पहले तो उसने सड़क की बात की, फिर मैंने उसको बताया कि रोड मैप का क्या मतलब होता है, तब उसने ये बात बताई मुझे। मैं कहा आगे का रोड मैप क्या है, तो कहने लगा तिकड़म लगा लगा कर ऐसे ही आगे भी कुर्सी लेते रहेंगे और जब जब समस्याओं की बात होगी उसका इल्जाम नेहरू जी को देते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई सर। विनीत जी, हिंदुस्तान की जनता जो है बहुत होशियार है, कृपया उस पर कटाक्ष ना करिए। जब वो चुनती है ना तो सोच समझ के चुनती है। ये अलग बात है कि जो हारते हैं उनको बहाना ढूंढने के लिए ये सब कहना पड़ता है। मैं ईमानदारी से 45 साल हो गए राजनीति में, मेरा मानना है हिंदुस्तान की जनता ने कभी भी गलत फैसला नहीं दिया है, चाहे हमें हराया भी है तो सही हराया उस समय के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए जनता सर्वोपरि है और जनता सही फैसला करती है। अब ये अलग बात है कि जो नहीं समझते हैं, जो नादान बनना चाहते हैं, जरूर बने, इसी तरह के बहाने देते रहे, हमें तो अच्छा है इसके लिए। हाँ जी, चलिए सर, आप सभी को सर नए साल की शुभकामनाएं सिर्फ मेरी तरफ से। नए साल पे सर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि कुछ चीज़ नहीं हो रही है। जैसे कि आप मान देख के चलो कि हिंदुस्तान में हलवा पूरी होती है, खीर पूरी होती है, आलू पूरी होती है, भेल पूरी होती है, सेव पूरी होती है, पानी पूरी होती है, बस कांग्रेस के जीतने की उम्मीद पूरी नहीं होती। आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। एक बड़ा वायरल है इन दिनों, मैं वहां को राजनीति से फंसाता हूं, हालांकि क्यों है मेरे भी समझ नहीं आ रही, वो निकल ही ना रहा है मुंह से जो वायरल है वो। मैं वो आपके बीच में रखता हूं, क्या चल रहा है इसमें थोड़ा चेंज कर देगा तो मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा। जैसे कि कांग्रेस की हालत तो सुधर के ना दे रही, कांग्रेस की हालत तो सुधर के ना दे रही। नए साल में ट्राई करना नए जूस वूस, नए साल में ट्राई करना कुछ नए जूस वूस। 26 में वोट ना काटे राहुल के भाषण, 26 में वोट न काटे राहुल के भाषण, राइटर चेंज कर देना चाहे देनी पड़े घूस। माफ करना आपको दोबारा रोक रहा हूं, लेकिन वोट हमारे यहाँ से नहीं कट रहे, वोट ये लोग काट रहे हैं। लोगों के, मासूम लोगों के वोट जाके SIR के माध्यम से ये लोग काट रहे हैं, हम नहीं काट रहे। सर वो आप भाषण सुनना राहुल जी का, आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूं मैं। नहीं, आप भाषण 26 में वोट न काटे राहुल के भाषण, राइटर चेंज कर देना चाहे देनी पड़े घूस। ऊपर से निकल जाते हैं लॉजिक उनके, ऊपर से निकल जाते हैं लॉजिक उनके, फिर चाहे भारत में बोले या जाकर रूस। फिर चाहे भारत में बोले या जाकर रूस, उनके भाषण भी इस गाने की तरह लगे, उनके भाषण भी इस गाने की तरह लगे, या कि दूस दूस घोष फासला या कि खूस खूस। या कि दूस दूस घोष फासला या कि घूस दूस, वो भी समझ नहीं आ रहा, भाषण भी समझ नहीं आ रहे सर। एक बड़ा मीम वायरल हुआ कल ही, एक हाल नई पिक्चर आने वाली है सर, उसका वायरल हुआ है। और क्यों हुआ है मुझे लग रहा है ये आप देखिएगा, इस पे भी ध्यान दीजिए कि SIR को लेकर चलता हूं, 26 में बड़ा मुख्य मुद्दा रहने वाला ये कि SIR से घबरा रहा विपक्षी, SIR से घबरा रहा विपक्षी। देख लो चाहे इस छोर से उस छोर तक, देख लो चाहे इस छोर से उस छोर तक, बचना मुश्किल होगा अब घुसपैठियों का। दिल्ली, मुंबई, UP, इंदौर या नागौर तक, या नागौर तक भाजपा शासन में यह बदला कि घुसपैठियों की जांच हो रही इस डोर से उस डोर तक, जांच हो रही इस डोर से उस डोर तक। ढाका तक तो पहुंच गई आवाज, ढाका तक तो पहुंच गई आवाज।
अब ये आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? कहां तक? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात है मेरी सरकार से। यहाँ पर सुधांशु मित्तल जी बैठे हुए हैं। मेरी एक गुजारिश है साहब से, आप बिल्कुल घुसपैठियों को निकालिए बाहर, हम समर्थन करते हैं इस बात का। बस उन घुसपैठियों को भी पकड़ के ले आइए जिन्होंने पुलवामा में हमला किया था, जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, और रिसेंटली जिन्होंने दिल्ली में जब लाल किला का ब्लास्ट हुआ था, उन घुसपैठियों को पकड़ के, जो आतंकवादी हैं, उनको जरा, मेरी आपसे गुजारिश है, उनको जरूर रोकिए, उनको जरूर बाहर करिए। गृह मंत्री जी को बोलिए थोड़ा सा पार्टी चलाने की जगह, सिर्फ चुनाव लड़ने की जगह गृह मंत्रालय पे भी काम करें। मैं आपसे मेरी विनती है। त्यागी जी, हमने तो आपने अपनी बात अच्छी रखी, लेकिन आप भूल गए कि हमने तो उनके आकाओं को भी पकड़ लिया और आकाओं को घर में जाके घुस के मारा है। बात ये, जड़ जो है ना, जड़ से उखाड़ना चाहिए। आप सिम्टम देख रहे हैं, हम जड़ के तरफ जाते हैं। हमें तो पाकिस्तान को समझाना है ना कि पाकिस्तान की ज़मीन पर अगर हिंदुस्तान की तरफ देखा जाएगा तो हम घुस के मारेंगे। लेकिन वो छोड़िए, फिर 26 की बात मैं कहना चाहता हूँ। कुछ देश के बारे में आम सहमति बननी चाहिए। मतलब मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि 25 में बहुत कटुता थी। उम्मीद करता हूँ कि 26 में देश के प्रति आम सहमति बननी चाहिए। जैसे मुझे एक सिर्फ उस पर थोड़ा सा दुख हुआ, डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बेकार है, उसका कोई समर्थन करे और कहे हाँ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बेकार है, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कुछ विषयों पे हिंदुस्तान की राजनीति में एक आम सहमति जरूर होनी चाहिए। विदेशियों से कैसे हमें डील करना है, पाकिस्तान से कैसे हमें डील करना है, हमें अपने गौरव के बारे में विश्व के सामने कैसे खड़ा होना है, इसके बारे में एक आम सहमति होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये विचार है। नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है सुधांशु जी, आम सहमति इस पे होनी चाहिए। और हम तो सहमत हैं, हम तो सरकार को समय समय पे आईना दिखाते आए हैं कि हमारा जो मुकाबला है वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान के पीछे जो चीन खड़ा हुआ है उससे हमारा मुकाबला है। जब आप डोनाल्ड ट्रंप के सामने गलबैयाँ कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप हो रहा था, हाउडी मोदी हो रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो आपने अपनी विदेश नीति को बदल लिया। विदेश नीति लॉन्ग टर्म में चलती है, शॉर्ट टर्म में विदेश नीति नहीं चलती कि आज कोई अब अच्छा है तो उसका मार्केटिंग इवेंट बना के उसको अपनी वाहवाही है वो लूट ली जाए। देश इस तरह से नहीं चलता है। आपने रूस के साथ सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, क्या आप लोगों को फायदा हुआ सस्ते तेल का? पेट्रोल का दाम आज भी उतना महंगा है। फिर आपने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने पे वो सस्ता तेल आयात करना छोड़ दिया। तो एक राह पे चलिए, और हमसे अगर आपको राह नहीं समझ आ रही है तो समय समय पे हमसे मार्गदर्शन ले लीजिए। हमने भी कई साल इस देश को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है। हरे कॉमन की माने ना, अरे मुद्दों पे झक मारे, लिस्टों का दरिया है जाली और जनमत का हक मारे। हरे वोट हजारों के खुल्लम खुल्ला चुराने आई, अरे जश्न की सीडी से पिटी फिल्म चलाने आई चीटर चमेली ईवीएम सहेली तिकड़म भिड़ा के आई चीटर चमेली ईवीएम सहेली तिकड़म भिड़ा के आई। अरे अच्छे दिन डाउनलोड करने का जिम्मा था, महंगाई अपलोड करते रहे। अरे अच्छे दिन डाउनलोड करने का जिम्मा था, महंगाई अपलोड करते रहे। कालीन भैया तो अवतार कल्कि का बनके इतरते रहे। अरे राष्ट्रहित के रैपर में चंदे को ढाका, अरे राष्ट्रहित के रैपर में चंदे को ढाका और सूर्य नमस्कार रोज करते रहे। अरे सीता के देवर सा तेवर नहीं था, भूरी भाभी से डरते रहे। अरे काला धन कमंडल में, जनता मार्गदर्शक मंडल में, अरे काला धन, अरे पूंजीवादी पप्पी है, दागियों को झप्पी है, लोकतंत्र आईसीयू में है डरा डरा। अरे खुन्नस के आंगन में
काहे ईडी की खटियां बिछाई। अरे समझा विचारक इन्हें, अरे समझा विचारक इन्हें, ये तो केवल प्रचारक है भाई। आई चीटर चमेली ईवीएम सहेली तिकड़म भिड़ा के आए। आई चीटर चमेली तिकड़म। ईवीएम यानी एवरी वोट मैन्युपुलेशन। अरे ईवीएम यानी एवरी वोट मैन्युपुलेशन। खाओ कसम जे की सच्ची हो क्या। अरे ईवीएम यानी एवरी वोट मैन्युपुलेशन। खाओ कसम जे की सच्ची हो क्या। क्वेश्चन है नौकरी पे, उत्तर है मंदिर पे, आप छोटी बच्ची हो क्या। अरे क्वेश्चन है नौकरी पे, उत्तर है मंदिर पे, आप छोटी बच्ची हो क्या। अरे तख्त का है सख्त नहीं, वोटर है भक्त नहीं, जुमलों को ही विकास मान लेगा क्या। नेहरू जी हेवन से बेमन से बोले, अबे बच्चे की जान लेगा क्या। अरे भर्तियां ही मिसिंग हैं, अरे यूथ दांत पिसिंग हैं, अरे ठप सारा बिजनेस है, संशय में सेंसस है, इंडिगो भी ईगो से है भरा भरा। अरे ग्राउंड हकीकत पे बस देते डिजिटल दुहाई। अरे बंद करो 26 में सीबीआई की छप्पा छाई। आई चीटर चमेली तिकड़म सहेली तिकड़म भिड़ाने आए। आई चीटर चमेली ईवीएम सहेली तिकड़म भिड़ा के आए। जैन साहब आपका अभिनंदन। मैंने तो पहली बार सुना है, बहुत गजब का आपने लिखा है। को अपनी तरफ ले लो। देखिए व्यंग है तो इसलिए उसके बारे में क्या कहा जाए। बहुत ही अच्छा लिखा आपने, बहुत अभिनंदन आपका। बाकी ये ईवीएम इतनी बार अब पिट लिया यार, कहाँ कुछ और नई नई चीजें ले आते तो और अच्छी रहती है। अब सुनिए भाई, अब क्या करना चाहिए। अब ईवीएम की जगह इनको खड़ा कर देना चाहिए वहां पे, सबसे बढ़िया हो जाएगा। ईवीएम सिर्फ अब मशीन नहीं रही, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एवरी वोट मैन्युपुलेटेड एसआईआर के जरिए, एसआईआर को माध्यम बना। एक तथ्य आपको पता है कि नहीं पता है कि ईवीएम की मशीन जो है यही लोग लेके आए थे। ये विडंबनाएं अलग बात है। आ जाओ। अभी राहुल जी से पूछा, सर आप 2026 आ गया तो आप क्या करोगे। बोले करूंगा तो जब मैं कुछ जीतूंगा, बिना जीते क्या करूंगा। तो उन्होंने अपना प्रश्न खुद ही खड़ा कर दिया, वही पैरोडी के रूप में सुना रहा हूं। राहुल जी क्या बोले। आखिर कैसे मिलेगी मुझे जीत रे, मुझे जीत रे, अरे बतला मुझे जीत रे। आखिर कैसे मिलेगी मुझे जीत रे, मुझे जीत रे, ओ जरा समझा। अंतरा क्या क्या नहीं करा मैंने। पानी में कूदा, कभी पैदल में घूमा, पैदल में घूमा। पानी में रो रहे हैं, मतलब पानी में कूदा, कभी पैदल में घूमा। पूरा दर्द आ रहा है। पानी में कूदा, कभी पैदल में घूमा। आँखों को मारा, कभी मछली को चूमा, मछली को चूमा। हो बीता न बचपन, हो गया बचपन, बीता न बचपन, हो गया बचपन। जाए उमरिया बीत रे, आखिर कैसे मिलेगी मुझे जीत रे, मुझे जीत रे, अरे तू बतला। और क्या करा। दाढ़ी बढ़ाई,
कभी मोटर चलाई, चलाई दाढ़ी, पूरे एक्सप्रेशन के साथ पढ़ता हूँ सर मैं। दाढ़ी बढ़ाई, कभी मोटर चलाई, बोझा भी ढोया और जलेबी बनाई, जलेबी बना हो, कांपा नहीं कभी टी शर्ट पहन के, कांपा नहीं कभी टी शर्ट पहन के, कितनी पड़ी चाहे सीत रे, आखिर कैसे मिलेगी मुझे जीत रे, मुझे जीत रे, ओ जरा बतला, अरे ठीक से कैसे मुझको। अगला सुनो, साइकिल पे बैठा तो उसने गिराया, साइकिल पे बैठा तो उसने गिराया, हाथी ने साथी नहीं क्यों बनाया, क्यों क्यों बनाया, अरे ना के जूने नाते जूने, ना के जूने नाते जूने, मुझसे निभाई प्रीत रे, आखिर कैसे मिलेगी मुझे जीत रे, मुझे जीत रे, ओ जरा बतला। अंत में अपना दर्द। पुरखे थे अपने कभी इंडिया के राजा, मैंने बजा दिया पंजे का बाजा, पंजे का बाजा, ताजा ताजा बना हूँ नेता, ताजा ताजा बना हूँ नेता, भूल गया वो रीत रे, आखिर कैसे मिलेगी मुझे जीत रे, मुझे जीत रे, ओ जरा बतला, ओ जरा ठीक से भैया। एक बात की मैं दाद देता हूँ अनिल जी, आप जितने अच्छे कवि हो उतने अच्छे गायक बहुत, आप बहुत बढ़िया गायक हैं। आपकी आवाज और आपकी जो गायिका है, जो आपने आलाप लगाया, एक बार और लगा के दिखा दीजिए एक बार। बट अनिल जी, मेरा निवेदन है कि आपने जो शब्द इसमें उनका इस्तेमाल करा है, ये कविता भेज जरूर दीजिएगा वहाँ पे, शायद उससे कुछ जो है सीख मिल जाएगी। आप कविता की बात करें, मैंने भी सोच रहा था। रही बात टी शर्ट की, कि टी शर्ट ठंड नहीं लगती, जो दिमाग से, जो मस्तिष्क से दृढ़ होते हैं, उनके लिए सर्दी गर्मी ये सब कुछ नहीं होता। वो बहुत अच्छी। नहीं, आपने बहुत अच्छा करा, जैसे उन्होंने कहा था कि गरीबी जो है दैट्स अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। तो पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस समय नए साल पर भाजपा से क्या कह रहा है? बच्चों आनंद लेना। 25 में तो पचा गए तुम वादों का आहार। ईशान जी, मैं भी अच्छा ही गाता हूं, ठीक है? आज पूरा कंपटीशन होगा। 25 में तो पचा गए तुम वादों का आहार, 26 में फिर से ना छलना ओ मेरे सरकार, किसी का व्यापार न छूटे न फिर बाजार ये रूठे, किसी का व्यापार न छूटे। व्यापारी बड़े परेशान रहे, रुपए की छाती पर ये डॉलर डोल रहा है, अमेरिका का टैरिफ कर तुमको ट्रोल रहा है, अमेरिका का टैरिफ कर तुमको ट्रोल रहा है, अर्थनीति में चूक न जाना, फिर से चौकीदार, कर्ज का भार न फूटे न फिर बाजार ये रूठे, कर्ज का भार न फूटे न फिर। और एक भावुक पंक्तियां उठा रहा हूं, भावुक परिवेश, सीधे बिहार में आपने जो वादे किए थे कि डर दिखला के तुमने
जीता है वोट बिहारी। गिरते पुलों पर हो गए इनके वादों के पुल भारी। गिरते गिरते पुलों पर हो गए इनके वादों के पुल भारी। अब निवेदन, कोशिश करना रुके पलायन, कोशिश करना रुके पलायन, साहब अब की बार किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, न फिर बाजार ये रूठे। गौरव जी, सिर्फ मैं ये चाहता था कि उनसे, आपने कहा ना कि डर दिखा के जीत लिया है, वो कृपा करके उसामा को जो है टिकट ना दें, कि जब वो उसामा टाइप लोगों को टिकट देते तो डर जो है हम नहीं दिखा रहे, वो दिख ही जाता है। वो जीत गया, लेकिन उसने हमें जिता दिया। वो जीत गया लेकिन उसने हमें जिता दिया, क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि अब क्या आने वाला है। और उसे भी जनता ने आगे भी सलाह है कि सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेसी कह रहे सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो है गड़बड़ झाला, वोट की चोरी हो या इल्जाम ईवीएम वाला। खबर भी इनकी ऐड भी इनका, खबर भी इनकी ऐड भी इनका, इनका ही अखबार ये कारोबार न लूटे, न फिर बाजार ये लूटे। आखिरी सुनिए, वर्ष 75 पहले की गलती नहीं गिनाओ, वर्ष 75 पहले की गलती नहीं गिनाओ, फिक्र करो नेशन की नेहरू से बाहर आओ, फिक्र करो नेशन की नेहरू से बाहर आओ, वरना 29 में मुश्किल है, वरना 29 में मुश्किल है होना 100 के पार, बनो हर बार न झूठे, बनो हर बार न झूठे, ये जन आधार न टूटे, बनो हर बार न। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया भाई, आपका धन्यवाद कि आप हमें कह रहे हैं हमारा जनाधार छूटना नहीं चाहिए, उसके लिए आपका अभिनंदन। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और कांग्रेस को सिर्फ न्यू ईयर। वो क्यों, वो नहीं सर, क्यों न्यू ईयर? अपनी तरफ से कि सबकी तरफ से नहीं? हाँ सर, ये तो देश की तरफ से है, ये तो छोड़ दीजिए। सुनिए सर, सबको खुश रहने का अधिकार है। हार की सेंचुरी जल्दी ही लग सकती है। कांग्रेस ये ख्याल खो नहीं पा रही, 11 साल से हैप्पी न्यू ईयर सुन तो रही है पर हैप्पी हो नहीं पा रही है। हैप्पी हो नहीं पा रही। और क्या होता है, हर चुनाव में कांग्रेस एक ऐसा मुद्दा लेके आती है, उसे लगता है कि इस मुद्दे से हम जीत जाएंगे, लेकिन वही मुद्दा बाद में हराता है उनको। तब कहता हूं, आपको जीत का दिलासा देने वाला कोई भी जो ये बात कहता हो, आपको जीत का दिलासा देने वाला निपट बकैत निकलता है। आप चुनाव में जिस मुद्दे को धुरंधर समझते हैं, बाद में वो रहमान डकैत निकलता है। बाद में वही रहमान डकैत निकलता है। आप चुनाव में सुधार की बातें करते हैं सर, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज मिस हो रही है, मैं बता रहा हूं आपको। नए साल में आप कहीं जीत जाएं, नए साल में आप कहीं जीत जाएं, इसका इंतजार तो पूरे देश को है, पर आप सिर्फ चुनावों में सुधार की बात करते हैं, जबकि सुधार की जरूरत खुद कांग्रेस को है। खुद कांग्रेस को है। जनता से कनेक्ट करने का कोई मजबूत तरीका ढूंढिए, वरना मलाल वैसा ही रहेगा। 25 से 26 कांग्रेस का साल तो बदल जाएगा, पर हाल वैसा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से आप, बिल्कुल हमें जनता से कनेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ कि कहीं ना कहीं गलतियाँ हमसे हुई हैं, लेकिन जिस तरह से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे संवैधानिक संस्थाएं आज देश की सरकार की मुट्ठी में जाके बैठ गई हैं,
या फिर उनको उनका गला दबाया जा रहा है। जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से और हमारे नेताओं से ये कनेक्ट करना अब शुरू करेगी कि ये सरकार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन हो, ये इसके आप उम्मीद करोगे या कोशिश करोगे? हम कोशिश कर रहे हैं। इनके यही मुद्दे घिसे पिटे बार बार आखिरी बार चलते जाते हैं, लेकिन जनता इनको नकारती है। मुझे लगता था कि विद्वत्ता इसमें है कि अगर जनता कुछ चीज़ को नहीं स्वीकार कर रही है तो देखा जाए ना कि जनता क्या चाहती है। लेकिन ये जनता से आपने कहा, मैं इसलिए अभिनंदन करता हूँ आपका, आपने कहा कटे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कटावट है इसके बारे में गहन विचार हो, और उसमें खास तौर से कुछ शब्दावलियाँ जो हैं वो बार बार जनता जो है रिजेक्ट कर रही है। चोर चोर चोर, पहले चौकीदार चोर, वोट चोर। अरे भाई, जनता की आकांक्षाएं समझो। क्या बोलने पे, क्या बोल, चोर नहीं बोलना। मैंने कहा है आप जो है, अगर मैं इनको ये बता दूंगा तो अपना गला खुद काटूंगा क्या? मेरा तो आज, क्योंकि 2026 में सबको शुभकामनाएं दी जा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है ये शब्दावली बदलिए। वैसे मुझे तो बहुत सूट करती है, जब तक आप ये बोलते रहेंगे तब तक हम जीतते रहेंगे। हर एक जुबां पे गूंजे मोहब्बत के तराने, हर एक जुबां पे गूंजे मोहब्बत के तराने। मिल जाए परिंदों को भी तो उनके ठिकाने। 25 में तो झेल लिया हमने दोस्तों, 26 में दुख ना दे इंडिगो की उड़ाने। 26 में दुख ना दे इंडिगो की उड़ाने। मतलब सरकार ने भारी किरकिरी कराई सर, उनको मतलब इंडिगो तक ने आपको झुकने पर मजबूर कर दिया। 4 लाइनें और सुनाता हूं आपको एहतियातन के सुर से भटकने वाले करे ताल का जादू, देते नहीं जवाब है सवाल का जादू, देते नहीं जवाब है सवाल का जादू। 25 का कमाल तो बिहार में देखा, ममता दिखा देंगी तुम्हें बंगाल का जादू, ममता दिखा देंगी तुम्हें। और देखिए दोनों दलों के नेता बैठे हैं, मैं एक 4 लाइन कॉमन सी पढ़ना चाहता हूं कि ढूंढे से भी न देखना लिहाफ मिलेगी, करती हुई ये राम नाम जाप मिलेगी। रहते हैं यहाँ सारी पार्टियों के ही नेता, दिल्ली की हवा कैसे कहो साफ मिलेगी। दिल्ली की हवा, दिल्ली की हवा कैसे कहो साफ मिलेगी। वाह। और 4 लाइन मैं कहना चाहता हूं बहुत ही प्यार से कि सब कुछ जला दे ऐसी तो फायर से बचाओ, सड़कों को जो घिस देती हो टायर से बचाओ। पिछले दशक में भी इसे बचा नहीं सके कोई, तो यार रुपये को डॉलर से बचाओ, कोई तो यार रुपये को डॉलर से बचाओ। हर मोदी लहर में कांग्रेस का दल फिसल गया, मोदी लहर में कांग्रेस का दल फिसल गया, एटम समझ के फोड़ा था आइटम निकल गया। ड्रामा विफल गया, ये 25 भी टल गया, राहुबली की आंधी में गांधी महल गया, चमचों का स्वैग एक ही गमछे में गल गया। नेशनल का जो मेडल थी हाय, आज लोकल के सैंडल उठाए, उलझी घपलों में पितरों की खादी, उधर मित्रों ने लंका लगा दी।
इसलिए अब से ठप है अप्रेजल, तेरा खून कब खोलेगा फैजल। वोट चोरी से प्रदूषण सुनाबा, जनता बोली उठा ले रे बाबा। निंदा की नालियों में नेपो नारियल गया, इंदिरा का लोह मोह के धागों में जल गया। चच्चा ने कहा हाथ से बच्चा निकल गया। क्या बात है। डेमोक्रेटिक दिखावा है जाली, डेमोक्रेटिक दिखावा है जाली। राजतांत्रिक है आंतरिक प्रणाली, सिर्फ घुसपैठियों का ही ग्लो है, बाकी बंटी का साबुन तो स्लो है। अब थरूरों का सुर साथ नहीं है, अब थरूरों का सुर साथ नहीं है, खड़ग खड़गे के भी हाथ नहीं है। गाली दी तो हुई आकाशवाणी, भाई ये अच्छी बात नहीं है। सेना से प्रूफ मांगे तो अभिशाप फल गया। पार्टी का कल घटा तो पार्टी कल में ढल गया, समझाता जिसे फूल वो फायर निकल गया। मोदी लहर में कांग्रेस का दल फिसल गया, एटम समझ के फोड़ा था आइटम निकल। धन्यवाद। बहुत अच्छे आदित्य, शाबाश, बहुत अच्छे आदित्य। जनता कह रही है कि नए साल में हमारा भी ध्यान धर लेना, इस साल तो कुछ नया काम कर लेना। अब की बेवजह मत घुमाना ईडी सीबीआई, अब की बेवजह मत घुमाना ईडी सीबीआई। कोशिश करना भर जाए महंगाई की खाई, भर जाए महंगाई की खाई। आपके लिए भले ही जीत के बादल छा रहे हैं, आपके लिए भले ही जीत के बादल छा रहे हैं, पर दिल्ली एनसीआर वाले सांस नहीं ले पा रहे हैं। पर दिल्ली एनसीआर वाले सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगले साल जनता को स्वच्छ हवा देने का मन बना लेना, अगले साल जनता को स्वच्छ हवा देने का मन बना लेना। राजधानी का AQI कम कैसे होगा, इसके लिए अपना IQ बढ़ा लेना। AQI कम कैसे होगा, इसके लिए अपना IQ बढ़ा लेना। कहीं ऐसा ना हो, ये व्यंग सुनना भाई, बहुत ध्यान दो, कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी के मुद्दे पर आई सरकार हवा के मुद्दे पर चली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पानी के मुद्दे पर आई सरकार हवा के मुद्दे पर चली जाए और आप दिल्ली में दुखी मन से गाते रहो, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। रुपया गिर रहा, सुनो, रुपया गिर रहा, हवाई और रेल यात्रा के दाम उठ रहे। आपकी हवा हवाई बातें क्या घर गई, आपकी हवा हवाई बातें क्या घर गई। ऐसे बंगाल जीतकर ममता जी को कभी ना बोल पाओगे, दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। कभी ना बोल पाओगे, दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। अंत में कहना चाहता हूं सर, सुनेगा, कि जन मुद्दों को उठाना 26 में, वरना कोई मायने नहीं निकलेंगे आपकी किसी मीटिंग के। जन मुद्दों को उठाना 26 में, वरना कोई मायने नहीं निकलेंगे आपके किसी मीटिंग के। और जनता भी तंग आकर बोलने लगेगी आपके वादों पर, काट 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 50 रुपए इसके ओवर एक्टिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपकी एक बात से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रदूषण का जो विषय है वो गंभीर विषय है और उस पर गंभीरता से काम हो रहा है और होना चाहिए। दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, इसमें कभी डिबेट ही नहीं हो सकता है। और जो आप व्यथा का वर्णन कर रहे हैं, वही व्यथा हर व्यक्ति की जो कि इस सरकार को चला रहा है, उसकी वही व्यथा है। उस पर गंभीर काम हो रहा है
और ये क्योंकि एक दिन की समस्या नहीं है, ये जल्दी आप इसका नतीजा देखने वाले हैं, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। बिल्कुल इस पे बात ठीक है। जिस तरह से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा कि इस पे बिना एक दूसरे पे लांछन लगाए कुछ उल्टा सीधा बोले, संसद पे इस पे सरकार और विपक्ष को दोनों को चर्चा करनी चाहिए। सरकार को खुले दिल से इस पे निर्धारित करना चाहिए कि संसद में इस पे किस तरह से चर्चा हो। कुछ जो साइंटिफिक टेम्पर है हमारा, उसको वापस लेकर आया जाए और इस समस्या की, क्योंकि ये कई वर्षों से समस्या लोगों के लिए बड़ी स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है, ये इस पे चर्चा भी होनी चाहिए, इस पे काम भी होना चाहिए। केवल और केवल जो AQI मॉनिटर्स हैं उस पे पानी छिड़कने से काम नहीं बनेगा, जिस तरह से हमने देखा। मुहावरे लिटरल नहीं बन जाने चाहिए। हवा खराब है, हवा 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 खराब नहीं रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस से ईशान त्यागी जी। 2026 में भी इसी तरह मिलते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे लपेटने की नेताओं को, हंसते रहेंगे। हंसते। और एक बार तालिया किशोर जी के लिए भी, जिनकी डिबेट जिनके शो के माध्यम से हम खून बढ़ा के जाते हैं, खून जला के नहीं जाते, खून बढ़ा के ही जाते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से। वाकई किशोर जी, जो मजा इस कार्यक्रम में आता है वो जो तू मैं में होती रहती है, उसकी जगह यहाँ पे कुछ मजा आता है, कुछ सीखने को मिलता है। फिर मुहावरा ही बोलना पड़ेगा कि मजे ले रहे हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में।